Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan from EduSmart, the best coaching academy. आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल्ड सिलेबस अबाउट पाकिस्तान नेवी सिविलियंस रिटन टेस्ट। यूडीसी के लिए आपने अप्लाई किया है, एलडीसी के लिए आपने अप्लाई किया है, असिस्टेंट के लिए आपने अप्लाई किया है, या स्टोर कीपर के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो ये सब के लिए सिलेबस मैंने इकट्ठा बना दिया और डिटेल्ड सिलेबस। डिटेल्ड का मतलब ये है कि अगर आप ये चीज़ें कर लोगे, मतलब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो, आई गारंटेड कि इंशाल्लाह टोटली जो आपका पेपर होगा वो इसी में से आएगा, इसी सिलेबस में से। सो इस सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। सब्सक्राइब कर दो चैनल को क्योंकि फ़ायदा आपका है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पैटर्न वाली वीडियो देख ली है जिसमें मैंने पैटर्न बताया। अगर नहीं तो वो वीडियो जाके देखो, पहले आपको पैटर्न का पता होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल है जी डिटेल्ड सिलेबस फॉर द पाकिस्तान नेवी सिविलियंस रिटन टेस्ट। आपका बेटा जो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा 75 to 80 MCQs होंगे, 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे उसके लिए। अच्छा, ये जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पहले पोर्शन होगा, इसके तकरीबन आपको अगर 80 MCQs आते हैं, क्योंकि कभी कभी 50 MCQs भी पेपर में आते हैं, अगर 50 आएंगे तो 30 वर्बल के, 20 नॉन वर्बल के आएंगे। अगर 80 MCQs आएंगे इंटेलिजेंस के तो इसमें से तकरीबन 45 MCQs जो होंगे वो होंगे नॉन वर्बल के और 35 के करीब MCQs होंगे नॉन वर्बल के। ये आपको पहले पता होना चाहिए। अब इंटेलिजेंस टेस्ट की जो टाइप्स ज़्यादातर आपके पेपर में आएंगी ना, वो एनोलॉजी आएगी और सीरीज आएगी, कोडिंग डी कोडिंग आएगी, ऑड मैन आउट आएगा, सेंटेंस अरेंजमेंट आएगी और सिंपल लॉजिक बेस्ड पजल्स आएंगी। वर्बल की वो टाइप्स मैंने बताई हैं जो मैक्सिममली आपके पेपर में आएंगी नेवी सिविलियंस के। सेकेंडली नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में मैं इनको आप ऐसे रख देता, ऑड की सीरीज आएंगी, एनोलॉजी थोड़े से आएंगे, सीरीज रिलेटेड ज़्यादातर आएंगी MCQs, और इसके अलावा हमारी जो बिग पैटर्न्स हैं, मिसिंग पैटर्न्स, वो नेवी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये तकरीबन 4 टाइप्स हैं जो नॉन वर्बल में आपको मैक्सिममली पूछे जाएंगे। स्मार्ट द बेस्ट कोचिंग एकेडमी की तरफ से बेटा एक शॉर्ट एंड क्विक स्पेशल कोर्स अनाउंस कर दिया गया है नेवी सिविलियंस के लिए। इस कोर्स की मैं आपको आउटकम्स एंड आउटलाइंस दे देता हूं कि इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या और इससे आपको फायदा क्या होगा। इस कोर्स में बेटा आपको 2 लेक्चर्स वर्बल के मिलेंगे। इन 2 लेक्चर्स में 150 MCQs एक्सप्लेन किए गए हैं और इन्हीं 150 MCQs में से इंशाल्लाह आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चंस। इंग्लिश का एक लेक्चर प्योर फिजिक्स पे लेक्चर है, मैथ पे लेक्चर है, जीके पे लेक्चर है, कंप्यूटर पे लेक्चर है, नॉन वर्बल पे 2 स्पेशल लेक्चर्स हैं। टोटल ये 9 लेक्चर्स हैं। इन 9 लेक्चर्स के बाद आप नेवी सिविलियंस की किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर रहे हो, आपका इंशाल्लाह इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ये फुल्ली रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर है बेटा, ठीक है। इसकी प्राइस जो है वो 3000 रुपीज़ है। सो आपको ये चारों टाइप्स आनी चाहिए। ठीक हो गया, ये हो गया आपका इंटेलिजेंस का सिलेबस जिसमें से आएगा। अब बेटा इंटेलिजेंस की अगर आप तैयारी करना चाहते हो चैनल से भी कर सकते हो। क्लासेस हमारी स्टार्ट हैं, आप अगर ज्वाइन करना चाहो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 030668922208। इस पे आप कांटेक्ट करके क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एकेडमिक टेस्ट जिसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे होते हैं कि सर एकेडमिक टेस्ट के बारे में कुछ बता दें। ये बेटा 50 MCQs आपको आएंगे और 30 मिनट्स तकरीबन इसके लिए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब पहला इसमें जो होगा वो इंग्लिश के MCQs होंगे। इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनियम्स, सिनोनिम्स बहुत कम आते हैं, एंटोनियम्स मैक्सिममली आपके पेपर में आते हैं, जिसको कहते हैं अपोजिट मीनिंग्स, ठीक है, अपोजिट मीनिंग्स। सेकेंडली फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से बड़ा मैक्सिमम पोर्शन आपका आएगा। सेंटेंस करेक्शन एक आध क्वेश्चन आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में जिसमें प्रेपोजिशंस होती हैं 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। टेंसेस फ्यूचर पास्ट ना होने के बराबर। एक्टिव पैसिव वॉइस एक आध कभी कभार किसी को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक आध, कंप्रीहेंशन पैसेज 0।
इसके अलावा एक चीज़ इधर लिखना भूल गए, करेक्ट द स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग्स, ये भी आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। जो असिस्टेंट में अप्लाई कर रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज़, उनको इंग्लिश का पोर्शन अच्छा होना चाहिए, उनका इंग्लिश का पोर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली बेटा हमारे पास आप जो आ जाता है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में पाकिस्तान और वर्ल्ड के रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें करंट अफेयर्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। जो पाकिस्तान की नेशनल चीज़ें हैं वो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। वर्ल्ड कैपिटल्स, करेंसीज एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी WHO ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेटो के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। OIC के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान, लाइक पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल फ्रूट कौन सा है, नेशनल जो भी चीज़ें हैं नेशनल वो कौन कौन सी हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स पूछे जा सकते हैं, 1919 में क्या हुआ था। फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। पाक आर्मी का अभी जो फील्ड मार्शल है वो कौन है, इंडो पाक वार्स कौन कौन सी हुई, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनके लिए वेल प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए। ओके, सेकंड थिंग, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है 1947 से लेके अब तक कि कौन, जैसे गवर्नर जनरल कौन था, सदर कौन था, प्रेसिडेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन था, एटमी धमाके कब हुए, एटॉमिक, इस तरह का, लाइक ये चीज़ें मैंने इधर लिखी हुई हैं, आप देख लीजिए। इस्लामियात का पोर्शन भी आपके पेपर में आता है। देखिए ये सारा मिल के 50 MCQs बनने हैं, सब कुछ मिल के। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर इसकी कोई डेफिनेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। नो, हो सकता है आपका GK पोर्शन ज़्यादा हो सकता है आपका पाक स्टडीज़ पोर्शन ज़्यादा हो। अच्छा, इस्लामियात के बारे में, इससे पिलर्स ऑफ इस्लाम, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कलमा तैयबा, ETC, ये सारी चीज़ें, नमाज कब फ़र्ज़ हुई, कितने नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं, वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं, गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं, सुन्नतें कितनी हैं, इस्लाम की बेसिक टीचिंग आपको आनी चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। होली बुक्स और एंजल्स के बारे में पता होना चाहिए। तौरात किन पे नाज़िल हुई, इसराफील का क्या काम है, सबसे बड़े 4 फरिश्ते कौन से हैं, लाइक दिस। इस्लामिक बैटल्स हैं, पहली इस्लाम की बैटल कौन सी है और कब हुई, किन के ख़िलाफ़ हुई, कब, क्यों, मुखालफिन कौन थे, फ़तेह किसको हुई, ये चीज़ें बैटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सूराज की तादाद कुरान पाक में कितनी है, आंट का जिक्र कौन सी सूरत में आया है, लाइक दिस। आपको ये सारी चीज़ें बेटा पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। UDC और LDC ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, शॉर्टकट कीज़, ये पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें, ये UDC और LDC वाले दोनों स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्टकट्स और जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए UDC और LDC वाले को। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछते हैं, टाइपिंग टेस्ट क्या उसी दिन होगा? नहीं, टाइपिंग टेस्ट उसी दिन नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बेटा F में है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस, ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन्स, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट्स गर्म है, सख्त है, करीब है, ठंडा है, लाइक दिस। यूनिट्स फिजिक्स के और इंस्ट्रूमेंट्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, लाइक दिस। इन्वेंशंस के हु डिस्कवर्ड दिस थिंग और हु डिस्कवर्ड वैक्सीन, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक मॉडल किसने दिया, जो पीरियडिक टेबल है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको यूनिट्स पूछे जा सकते हैं। फिज़िक्स याद रखें, एवरीडे साइंस में फिज़िक्स का पोर्शन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। फिज़िक्स का पोर्शन आपका इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा होगा। एट नंबर G देयर इज़ अ मैथमेटिक्स पोर्शन, बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में रेशियो प्रोपोर्शंस हैं, परसेंटेजेस हैं, एवरेज हैं, लॉगरिथम है, मैट्रिक्स है। ये जो जिन पे मैंने गुड लगाई है ना, आपका मैथ का पोर्शन मैक्सिमम यही होता है।
मैक्सिमम, बाकी भी आ सकते हैं बट आपका मैक्सिमम पोर्शन बेटा जो है ना वो इन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, लाइक के परसेंटेज, रेशोज, प्रोपोर्शंस, एवरेज, लॉगरिथम एंड मैट्रिक्स ETC। तो ये चीज़ें हैं, बस आपको ये प्रिपेयर करनी है अपने नेवी सिविलियंस के टेस्ट के लिए। ज़्यादा तो नहीं है, होंगी, ज़्यादा होंगी। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है बेटा 0306 88 92 208। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं पेड क्लासेस के लिए। आपको अगर टेस्ट में 3 से 4 दिन बाकी है ना तो मुकम्मल तैयारी करवा दूँगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। ये हमारी वीडियो थी। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन पे भी वीडियोस आएंगी बट ये हमारी ओरिजिनली वीडियोस थी। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं इन चीज़ों में। आपका सिलेबस यही है, आपको इन्हीं चीज़ों में से पेपर आएगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।